नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक। कक्षा 9 कबीरदास जी का पाठ चल रहा था। हमने पिछले वीडियो में उनका जीवन परिचय पढ़ा। आज उनकी द्वारा लिखित रचना जो उन्होंने लिखी है उनको संकलित किया गया है, जिसका नाम है साखी। साखी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके दोहे हैं, क्योंकि साखी को उन्होंने किस चीज़ में बताया है? दोहों में। तो दोहों को आज हम पढ़ेंगे। इन सबसे पहले दोहों को पढ़ने से पहले देखिए क्या कहा गया है कि संकलित साखियों में कबीरदास जी गुरु तथा भक्ति की। कबीरदास जी किस चीज़ की बात करें बच्चों? संकलित में गुरु तथा भक्ति की महत्ता बताने के साथ साथ संसार की नाशवरता को रेखांकित करते हुए ईश्वर प्राप्ति में अहंकार के त्याग को अवश्य बताते हैं। किसकी चीज़ पर बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो उन्होंने गुरु की महत्ता के ऊपर बात करा है, भक्ति के ऊपर बात करा है, साथ में संसार के अंदर जो कहते हैं बहुत सारी नाशवरता फैली हुई है, बहुत सारे अंधकार फैला हुआ है, उसे समाप्त करते हुए ईश्वर प्राप्त करने में अहंकार को महत्व उन्होंने दिया है, उसे त्याग करने की बात इसमें कही गई है। तो सबसे पहले दोहे को हम देखेंगे क्या कहा गया उसमें। देखिए बच्चों क्या कहते हैं? सतगुरु हमसु रीझी करी, एक काहे प्रसंग, बरसया बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। क्या कहते हैं इसमें कबीरदास जी? कबीरदास जी का पहला दोहा जो कहा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है, सबसे पहले अन्वय देखते हैं। कहते हैं रीझी करी। रीझी करी में क्या होता है बच्चों? रीझी करी, ये लिख रहा रीझी करी, इसमें होता है प्रसन्न होकर। फिर कहते हैं क्या कहते हैं इसमें आगे? प्रसंग, ज्ञान की बात। ये जो प्रसंग है इसमें क्या कहते हैं? ज्ञान की बात। भीज गया, भीज गया में पूरा शरीर उनका भीग गया। कहते हैं भीज गया में क्या है? पूरा शरीर सब अंग भीग गया। अब क्या कहा जा रहा है इसमें? इसमें प्रसंग में क्या कहा गया है कबीरदास जी द्वारा? कि कबीरदास जी ने गुरु के महत्व के बारे में इसमें वर्णन किया है। क्या कहते हैं? सतगुरु हमसु रीझी करी, यानी जो सतगुरु हैं, जो गुरु हैं, हमसे प्रसन्न होकर हमें एक काहे प्रसंग, एक हमें क्या दिया? उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया। बरस गया बादल प्रेम का, मानो ऐसा लग रहा जैसे कोई प्रेम रूपी बादल मेरे ऊपर बरस गया हो। और भीज गया सब अंग, मानो मेरा शरीर सारा ही क्या हो गया? भीग गया। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि सतगुरु मुझसे प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान का इन्होंने क्या है? उपदेश दिया। और वो उपदेश ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि बादल रूपी प्रेम से जैसे मेरा सारा शरीर क्या हो गया हो? भीग गया हो। अगले में चलते हैं, दूसरा दोहा देखते हैं। राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे, देवे कौ कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोष ये, होश रही मन माही। क्या कहते हैं? राम नाम के पट तरे, क्या कहा जा रहा है इसमें? पट तरे में होता है समान। बच्चों क्या होता है पट तरे में? समान। और संतोष में संतोष मिल सके। फिर क्या कहते हैं आगे इसमें? क्या कहा जा रहा है बच्चों? होश। होश में क्या होता है? अभिलाषा, इच्छाएं। बड़ी बात कही इसमें, होश में अभिलाषाएं, इच्छाएं। ये रहा। ठीक है बच्चों। तो क्या कहता है इसमें क्या कहते हैं? कबीरदास जी सतगुरु और राम के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। राम नाम के महत्व पर, सतगुरु गुरु के और राम नाम के महत्व पर इसमें प्रकाश डाला गया है। और क्या कहा गया है? कबीरदास जी कहते हैं गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है, राम नाम के पटतरे, राम नाम के समान, देवे को कुछ नहीं, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि राम नाम से बढ़कर मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है। और देवे को कुछ नहीं, देने के लिए मेरे पास उन्हें गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी, ऐसा क्या दूं जिससे उन्हें क्या मिले? संतोष मिले, मुझे भी संतोष मिले। होश रही मन मोही, अर्थात मेरे मन में ये क्या है? अभिलाषा बनी रहेगी कि मैंने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दी। इस प्रकार से देने, राम नाम से बढ़कर तो कोई चीज़ है नहीं, और इससे ज़्यादा देने के लिए मेरे पास कुछ चीज़ है नहीं, क्योंकि मैं तो राम नाम का वैसे ही भक्त हूँ। इसलिए कहते हैं कि क्या कहा जा रहा है इसमें? कि मुझे जो ज्ञान दिया है और राम नाम का जो परम ज्ञान है उसे इन्होंने क्या है? मुझे समझाया। इस अमूल्य ज्ञान के बदले में मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं दे सकूं। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में रह गई, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा मूल्य है, सबसे बड़े वस्तु है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसमें कहा गया है। तीसरा देखते हैं क्या कहते हैं? ज्ञान प्रकाशस्य गुरु मिलिया, सो जिन विसारी जाई,
जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। तो क्या कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश से गुरु मिलिया, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के प्रकाश से गुरु क्या होता है, मिल जाते हैं। क्या कहते थे बच्चों, इसमें मिल जाते हैं। तो इस वाले दोहे में क्या कहा जा रहा है, इसमें किसका प्रसंग क्या है, इसमें क्या जा रहा है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर की कृपा के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना सदगुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखिए बच्चों, इसमें व्याख्या में क्या कहते हैं कि सच्चे गुरु को चारों ज्ञान का प्रकाश क्या है, फैल जाता है। जो सच्चा गुरु होता है, जो अच्छा गुरु होता है, जो उसका क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो कहाँ होता है, चारों ओर फैल जाता है। इसलिए जो गुरु हमें ज्ञान प्रकाश देते हैं वो हमें कभी क्या नहीं करना चाहिए, सो जिन विसारी जाए उसे कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, जब गुरु की और ईश्वर की कृपा होती है, यानी गुरु ईश्वर की कृपा होती है, तो ईश्वर की कृपा के माध्यम से गुरु, तब गुरु क्या होता है, हमें मिल जाता है। कहते हैं ज्ञान गुरु के प्रकाश से क्या होता है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होता है, इसलिए हमें वो नहीं भूलना चाहिए। पर जब ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है तब क्या होता है, गुरु हमें क्या होता है, मिल जाता है। चौथा दोहा देखते हैं कि माया नी दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़तन, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उबरंत। क्या कहा जा रहा है इसमें बच्चों कि जो चौथा दोहा है इसमें क्या कहते हैं, इसमें किसके बारे में क्या कहा है, गुरु के महत्व को बताते हैं। और कहा गया है कि गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान है मनुष्य को बंधन मुक्त कर देता है, बंधनों से छुटकारा पा देता है। बंधन क्या होते हैं, जिन चीज़ों में व्यक्ति उलझा हुआ है, पूरे जीवन जिनमें अपने कार्यों में लगा रहता है, पूरे दिन निकल नहीं पाता, उन चीज़ों से क्या होता है, उससे निकालने का प्रयास उसमें किया जाता है। तो क्या कहा जाता है इसमें कि कबीरदास जी ने क्या कहा इसमें, जिस प्रकार से कीड़े पतंगे दीपक के प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, माया दीपक नर पतंग, यानी जो आपने देखा होगा कीड़े होते हैं, पतंग होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, जो दीपक जला हुआ होता है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, भ्रमी भ्रमी इव पतंग, यानी उसके चारों तरफ क्या घूमते रहते हैं, उसके ऊपर उस प्रकाश पे क्या है, पड़ते हैं आकर। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, कबीरदास जी क्या कहते हैं, जो गुरु का ज्ञान है जब वो क्या होता है, मिल जाता है, उसके द्वारा क्या होता है, उसी प्रकार से गुरु के ज्ञान से माया मोह से, बंधन से मुक्त होकर इस नष्ट से, इस कष्ट से हमें बचना चाहिए। कि जिस प्रकार एक दीपक पर जो कीड़े होते हैं वो उस दीपक पे पूरी तरह क्या होते हैं, उस पर चिपटे रहते हैं, उस पर चिपकते हैं, जबकि उन्हें कुछ उससे नहीं मिलता है। जबकि गुरु क्या, कबीरदास जी क्या कहते हैं, गुरु का जो ज्ञान है, अगर इस गुरु ज्ञान के चक्कर में अगर आप पूरी तरीके से लगे रहेंगे तो अवश्य वो ज्ञान क्या है, मिल जाएगा। फिर क्या कहते हैं आगे, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं नाही, प्रेम गली अति साकरी है, ताज में दो ना समाई। क्या कहा जा रहा है बच्चों, इसमें बड़ा सुंदर कहा जा रहा है, किसके बारे में, गुरु और ईश्वर के बारे में। इसमें बड़ा ही विशेष बात कही जा रही है, उसका महत्व को बताया जा रहा है। कहते जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं मतलब क्या होता है बच्चों, अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब कौन था, गुरु नहीं था। और जब गुरु मेरे अंदर आए, गुरु का ज्ञान मेरे अंदर आया, तब मेरे अंदर से वो अहंकार समाप्त हो गया। फिर क्या कहते हैं, प्रेम गली अति सक्रिय, जो एक गली है, ये जो हमारी एक रास्ता है, इसमें दोनों चीज एक साथ क्या है, तामे दोनों समाई, दोनों एक साथ नहीं समा सकती, क्योंकि ये जो गली है ये क्या है, छोटी है। साकरी मीन्स क्या होता है बच्चों, छोटी है, क्योंकि वो छोटी गली है जिसके अंदर दोनों समा नहीं सकते। कौन कौन, गुरु और अहंकार, दोनों एक साथ उसमें नहीं समा सकते। चलिए अगला दोहा देखते हैं, भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुखद अपार। फिर कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। जो कबीरदास जी क्या कहते हैं, इसमें बड़ा सुंदर इसमें कहा जा रहा है कि जो भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुखद अपार, यानी भक्ति में से होता है भक्ति करना, भक्ति शब्द क्या दिया, भक्ति, भक्ति में से क्या होता है बच्चों, ये लिख रहा है, इसे वैसे हम क्या बोलते हैं, भक्ति, ठीक है बच्चों। तो क्या कहते हैं इसमें, भक्ति में भक्ति, नाव में नाव, दूजा में दूसरा। फिर क्या कहते हैं, मनसा में मन से, मनसा में मन से, वचन से और कर्मों से, तीनों का नाम दिया है। वाचा में बोलना, मनसा में मन से, कर्म में कर्म से। किसे, कबीरदास जी कहते हैं सुमरण करना चाहिए, यानी इसका सार उन्होंने इसमें कहा है। क्या कहते हैं कि जो असार परमात्मा है, असार जगत है, ये चारों तरफ जो फैला हुआ है, इसे क्या करना चाहिए, तीनों प्रकार से याद करना चाहिए।
क्या कहते हैं इसमें क्या, जीव के लिए परमात्मा की भक्ति का भजन करना और नाव के समान उपयोगी है। नाव कैसी हो देता, जो भक्ति भजन हरि नाव है, जो नाव है वो भक्ति भजन की तरह है। जैसे हम ईश्वर को याद करते हैं उसी प्रकार से जब नाव में हम बैठते हैं तो हमें पता है कि नाव जो है हमें इस नदी को पार करा देगी। ऐसे अगर हम भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे तो गारंटी से हमारे जो दुख हैं, हमारे पास जो इससे और भी कुछ चीज़ें हैं वो हमें क्या हो जाएंगी, हमारे से अपार हो जाएंगी या दूर हो जाएंगी। इसे कहते हैं मन से, वचन से, कर्म से कबीर का हमें क्या करना चाहिए, गुरु का हमें क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। इसलिए इसमें इसका सार बताया है। फिर क्या कहते हैं, कबीरा चित चित चमकिया चहु दिशी लागी लाई हरि सुमिरन हाथू घड़ा बगैर लही बुझाई। क्या कहते हैं बच्चों, जो कबीरदास जी हैं उन्होंने क्या कहा इसमें कि जो विषय रूपी अग्नि रूप के समान जो है, यानी जो विषय रूपी है, यानी जो पूरा एक जंजाल है, एक संसार के अंदर कष्ट है, उससे निकलने के लिए इसमें बात कही है। ईश्वर का नाम लेकर उसको याद करके इसमें निकलने की बात इसमें कही गई है। तो क्या कहते हैं कि कबीरदास जी ने हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई है। कहते हैं कबीरदास चित्त चमकिया, चित्त में होता है उनका हृदय, कबीरदास जी का जो क्या है उनके चमकिया में चमक गई है, यानी वो ज्योति जो है, वो ज्ञान की ज्योति जो क्या है वो चमक गई है। चहु दिशा लगी आई, यानी चारों तरफ वो ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपनी आग लगा दी है। हरि सुमरण हाथ घड़ा, कहते हैं यानी उनके हाथ में क्या है, ईश्वर रूपी जो घड़ा है वो लग गया है और मानो ऐसा लग रहा है जैसे बगे लहू बुझाई, यानी बिना डाले उसे, बिना उसके ऊपर डाले वो आग क्या है, बुझ गई हो। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कबीर के अंदर, उनके हृदय के अंदर एक ज्ञान की ज्योति जल गई है, चारों दिशाओं में आग सी लग गई है। हरि रूपा, जो हरि रूपी स्मरण जो वाला हाथ में जो घड़ा है वो ऐसा लग रहा है जैसे मानो उसके बिना ही डाले क्या है वो आग क्या है, बुझ गई है। आगे कहते हैं असणिया झाड़ी पड़ी, असणिया झाई पड़ी पथ निहारी निहारी जीवड़िया छाले पड़िया राम पुकारी पुकारी। बड़ा सुंदर कहते हैं। जो अखणिया में क्या होता, आंखें, आंखें झाई पड़ी, आंखों पे क्या हो गई बच्चों, झाइयाँ पड़ गई हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें भी ईश्वर की आराधना की बात कही है, इसमें ईश्वर की आस्था की बात की, ईश्वर के महत्व के बारे में इसमें भी कहा जा रहा है कि जो ईश्वर को देखने के लिए आंखें जो है, उनके आंखों के नीचे का जो हिस्सा है उसके उस पर क्या पड़ गई हैं, झाइयाँ पड़ गई हैं। पथ निहारते निहारते, यानी उस रास्ते को देखते देखते। जीवड़ियाँ छाले पड़ गई, जीभ पे भी क्या पड़ गए हैं बच्चों, छाले पड़ गए हैं, बहुत छाले पड़ गए हैं। किसको पुकारते पुकारते, राम को, यानी गुरु को, राम को, ईश्वर को पुकारते पुकारते क्या है, उनके मुंह पर क्या पड़ गए हैं बच्चों, छाले पड़ गए हैं। इस प्रकार से इन 8 दोहों के माध्यम से कबीरदास जी की जो साखी है उसे मैंने समझाया है। तो 8 दोहों के माध्यम से आपको इसमें मैंने पढ़ाया है। बाकी जो बचे हुए दोहे हैं, जो 7 दोहे इसमें बचे हैं, उन दोहों को दूसरी वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।